देखिए, प्रेजेंटेशन देने से ना एक तो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप स्टेज पे हैं, किसी टॉपिक को लेकर के गए हैं, सो यू हैव समथिंग टू से एंड पीपल आर गोइंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, है ना। सो अगर सामने वाले सुनने वाले हैं आपकी बातों को अगले 10 मिनट 15 मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे प्रिपरेशन तगड़ी रहे। प्रेजेंटेशन का प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है ना। और 15 मिनट के प्रेजेंटेशन में या 10 मिनट के प्रेजेंटेशन में आप ऑडियंस को इंगेज करने वाले हैं। देखिए, सुनने वाले कोई आए हैं, हो सकता है रात भर वो नेटफ्लिक्स देखा हो, दिन में सो जाए, है ना। प्रेजेंटेशन सुनना ही तो है, सुनते सुनते सो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ऑडियंस को आप जगाए रखिए आपके टॉपिक के थ्रू, ठीक है, आपके कंटेंट के थ्रू। तो 15 मिनट के लिए आप एकदम स्टेज पे हीरो हैं अपने, एंड देन कैसे जगाएंगे, क्या करेंगे जिससे कि ऑडियंस जागेगा, ये हमको पहले प्रेजेंटेशन बनाने से पहले सोचना चाहिए। अभी तक के जितने ही प्रेजेंटेशन हुए हैं, कई सारे प्रेजेंटर हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन ऑनलाइन या कहीं भी आपने कोई प्रेजेंटेशन देखा और आपको सबसे अच्छा लगा हो, आज तक कोई ऐसा हुआ? कौन सा प्रेजेंटेशन है? यस सर। किसका? प्रेजेंटेशन इन द सेंस सर, नॉट एग्जैक्टली, बट जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट या फिर ऐसा कुछ देखते हैं हाँ, जिसमें वो किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं। और वो अच्छा तो लगता है, हाँ। टॉपिक को ही अच्छा लगता है। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद भी जब जब भी कोई सभा है जो भी कुछ लेते हैं, हम्म। ऐसे रिलेटेड नहीं कि पॉलिटिक्स रिलेटेड नहीं, कुछ भी होता है तो वो कुछ भी प्रिपेयर करके, उनके हाथ में कोई शीट नहीं होती, जो भी है वो कुछ मन से मोदी ही जी का बोलते हैं। मोदी जी प्रेजेंटेशन, मन ही से ही इज अ बोलते वेरी हैं, गुड ओरेटर। वो मन बहुत से ही अच्छा बोलते हैं। कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस के साथ, है ना। देखिए, प्रेजेंटेशन देने से पहले आप कुछ प्रेजेंटेशन अगर देखते हैं तो बहुत हेल्प होगी, है ना। उससे हमें समझ में आता है कि सामने वाला कैसे, हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वही गलत है, वो है हमारे कॉलेज का। और कॉलेज के प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, वो बस बच्चे कुछ भी प्रिपेयर करके आ गए, 10 मिनट जो भी उनको टाइम मिला होगा, या किसी दोस्त का ही छाप लिया, उठा के लेके आ गए और बस प्ले करना है, जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर देना है, बस खत्म हो गया, मेरा काम खत्म, मार्क्स मिल गए। वो रेफरेंस पॉइंट ही गलत है ना। इससे हम, वो एक बीमारी की तरह है, अब उस बीमारी का इलाज करना जरूरी है, ठीक है। तो कॉलेज के प्रेजेंटेशन अगर आप लोग नहीं दिए हैं तो बहुत अच्छा किए, फिर तो आप बच गए वो बीमारी से। जिसने दिया है उसको थोड़ी बीमारी लगेगी, पकड़ेगी। प्रेजेंटेशन देते समय कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए। एक, तो आपका प्रेजेंटेशन, जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन में बहुत सारा टेक्स्ट लिखेंगे, बहुत टेक्स्ट अगर आप लिखेंगे, तो फोकस ऑडियंस का उस टेक्स्ट पे चला जाएगा, आप पे नहीं रहेगा, है ना। आप पे कम फोकस हो जाएगा। मैं भी बहुत ध्यान से वही टेक्स्ट पढ़ने लगूंगा, और उसमें अगर आपने एक और गलती कर दी कि आप भी वही टेक्स्ट पढ़ के बोल रहे हो, देन क्या हुआ, मैं भी वही पढ़ रहा हूं, आप भी वही पढ़ रहे हो, तो फिर आप में और मुझ में फर्क क्या है, राइट। प्रिपरेशन का मतलब होता है यू आर नॉट गोइंग टू रीड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, इट इज जस्ट अ हेल्पफुल थिंग विच इज प्लेइंग अराउंड। ये एक हेल्पफुल कंटेंट है। आप अगर मुड़ गए और आपने अगर प्रेजेंटेशन पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपकी आधी ऑडियंस उसी वक्त सोने वाली है। आप लिख लो, आपकी ऑडियंस हो जाएगी। ऑडियंस को जगाने का काम क्या है, उसके लिए दो तीन ट्रिक्स हैं। जैसे, अगर मान लीजिए उधर कोने में हरिहर थोड़ा सोने लग गए, है ना, हो सकता है नेचुरली ऑडियंस में कोई सो रहा है, जैसे जोर से बीच में ताली बज जाए, हरिहर जाग जाए, क्या हो गया, चलो कुछ तो ताली बज गई, राइट। बीच में अगर क्लैपिंग हो जाए, जाग जाते हैं। अगर मैं बीच में क्वेश्चन पूछ दूं, यस फ्रॉम दैट साइड, यार जाग जाएंगे, क्या हो गया, है ना। आपने ऑडियंस को इंगेज, अब अगर हरिहर जाग गए तो बाकी लोग भी अलर्ट हो गए, यार ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है मेरे साइड, वो भी अलर्ट रहेगा। हर चीज, आपके प्रेजेंटेशन के अंदर कोई फनी कंटेंट भी हो, स्लाइड, एक फनी स्लाइड डालिए, लोग जोर से हंसे
तो वो जाग जाएगा, क्या मैंने क्या मिस कर दिया, है ना। तो ये सब जगाने के ट्रिक्स हैं, ऑडियंस को जगाए रखने के। इससे क्या होता है, देखिए 15 मिनट में आप बहुत कुछ सिखा के तो नहीं भेजने वाले, लेकिन 15 मिनट में एक इंपैक्ट आप जरूर छोड़िएगा कि सामने वाले पर्सन को इस टॉपिक के बारे में पता है, एंड उसने कुछ चीजें बताई भी। आपके प्रेजेंटेशन में से मैक्सिमम लोग 15 to 20% कंटेंट लेके घर जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। लेकिन वो जो 15 to 20% है वो क्या होगा, ये आप तय करते हैं। जब स्टीव जॉब्स, सोचो स्टीव जॉब्स जैसे लोग, अभी तक के जितने भी प्रेजेंटेशन दिए गए हैं, आप कभी भी ऑनलाइन यूट्यूब पे स्टीव जॉब्स का प्रेजेंटेशन देखिएगा, आपको हर मोमेंट लगेगा कि एक्साइटमेंट पीक पे है, जबकि ही इज जस्ट लॉन्चिंग अ फोन। फोन तो कोई कंपनी बना रही है, कितने सारे बन रहे हैं, ही इज जस्ट लॉन्चिंग अ सिंपल फोन। लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम पे, जितने भी टाइम का प्रेजेंटेशन होगा उनका, एक्साइटमेंट लेवल ऑडियंस की एकदम पीक पे ले जाते हैं, वो एकदम पीक पे। तो वो एक आर्ट है कि आप प्रेजेंटेशन के थ्रू ऑडियंस का इंटरेस्ट अपने टॉपिक में बिल्ड किए, उनको आपने थोड़ा कंटेंट डिलीवर किया, थोड़ा फनी इसको बना करके इंगेजिंग बनाया, कैजुअल बनाया, बहुत सीरियस नहीं बनाया, सो दैट लोग क्वेश्चन पूछ सकें, डाउट पूछ सकें। तो ये आप ध्यान रखिए, कभी भी अपने प्रेजेंटेशन को देख के मत पढ़िए, कोशिश करिए कि कम टेक्स्ट हो, क्योंकि अगर वो टेक्स्ट यहां आ गया तो फिर मैं आपको क्यों सुनूंगा, मैं वही देख लूंगा, है ना। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आप कभी भी एप्पल का प्रेजेंटेशन देखिएगा, यू विल नॉट फाइंड मच टेक्स्ट, सो वेरी सिंपल इमेज, फोटोग्राफ्स के थ्रू कम्युनिकेट करता हुआ प्रेजेंटेशन होगा, ताकि फोकस जो है वो प्रेजेंटर पे हो, ना कि यहां स्लाइड पे। स्लाइड इज जस्ट अ हेल्पफुल थिंग टू कम्युनिकेट बेटर, और थोड़ा आपका फ्लो भी बना रहता है, आपको पता होता है कि आप कितने टाइम पे खत्म कर दोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन देते समय एक पर्टिकुलर ऑडियंस पे फोकस मत करिए, आई कांटेक्ट जो है वो थ्रू आउट मूव करना चाहिए आपके ऑडियंस में। मतलब मैं इधर बात कर रहा हूं, 2-3 सेंटेंस के बाद मैं इधर बात करूंगा, फिर मैं उनको देखूंगा, तो आई कांटेक्ट जो है वो मूव करते रहना चाहिए ऑडियंस के ऊपर। इसके भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम आई कांटेक्ट कैसे सही रखें। नहीं तो अगर कोई जज कर रहा है, आप सिर्फ उसी को देख रहे हो, तो बाकी लोग जो हैं वो लेफ्ट आउट फील करेंगे। तो आपका आई कांटेक्ट मूव करना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए, अपने बारे में बताइए क्या करते हैं, वाई यू आर द राइट पर्सन कि मैं आपको सुनूं अगले 10 मिनट, है ना। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ पूजा कैन से कि आई हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन फ्यू वेबसाइट्स एंड आई एम वर्किंग ऑन एसईओ, आई कीप आई ऑन एल्गोरिथम्स, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, है ना। जैसे कुणाल बोलेंगे कि मैं सेल्स फनल के बारे में क्यों बता रहा हूं, तो मैंने ये वेबसाइट पे काम किया हुआ है यहाँ पे। अभी तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने सेल्स फनल सीखा है ना, मैंने सेल्स फनल सीखा, ये टॉपिक सीखा, इतने दिन सीखा, एंड हियर आई एम टू टॉक अबाउट दिस। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि व्हाई यू आर द राइट पर्सन एंड व्हाई आई शुड लिसन टू यू। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में वो पार्ट रखिए, बीच बीच में स्लाइड्स में थोड़ा फनी पार्ट घुसाइए, सो दैट ऑडियंस एंगेज्ड फील हो। और बीच बीच में भी एक आप लोग अच्छा कर रहे थे, मैंने देखा था कुणाल वाले प्रेजेंटेशन में भी था, कि वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज समथिंग। तो क्वेश्चन से क्या होता है, ऑडियंस फील करती है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, है ना, वो इन्वॉल्व फील करती है। और जगाने के लिए हमेशा फ्रंट बेंच नहीं, लास्ट बेंच से भी क्वेश्चन पूछिए। सोने वाले ज्यादा उधर एक्टिविटी हो रही होती, तो पीछे से पूछ दिया, तो वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो पूरा ऑडियंस आपका जागा रहेगा, एक दो क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं। टॉपिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ऑडियंस को मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो वो ऑलरेडी जानता है, तो ऐसे भी वो सोएगा। एम आई एडिंग समथिंग न्यू, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि पूजा के प्रेजेंटेशन में जो एल्गोरिथम्स थे वो उसने एक्सप्लेन करने के बाद शी एडेड वन स्लाइड, इम्पैक्ट ऑफ एल्गोरिथम अपडेट्स। तो वो बहुत अच्छी चीज थी।
अब वहां पे आप एनालाइज करके बता रहे हो कि क्या क्या इंपैक्ट होगा। बस आपको करना क्या है, आपने स्लाइड दे दिया, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंपैक्ट। आगे अब वो इंपैक्ट्स यहां लिखे हुए हैं, बट आपको याद है, आप पीछे नहीं मुड़ रहे हो, आप सामने ही हो। एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट 1, इम्पैक्ट 2, इम्पैक्ट 3। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस स्लाइड की बहुत जरूरी है। उमाकांत जी से इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा कितनी बार प्रैक्टिस किए हैं, बिकॉज ये थ्रू आउट, आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं देन यू आर यूजिंग दिस प्रेजेंटेशन फॉर योर हेल्प, और वो विजिबल हो जाएगा, आप दिख जाएगा कि आप खुद का हेल्प ले रहे हो कि क्या क्या पॉइंट है ना। आपको हेल्प नहीं लेना है, और लेना भी है तो सामने वाले को समझना नहीं चाहिए। आपने हेल्प लिया भी अगर, तो उसको समझना नहीं चाहिए। इसलिए आप कैनवा में, जैसे आप लोग हैं यहां पे, ठीक है, अभी कैनवा में जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना, तो इसमें प्रेजेंटर व्यू भी होता है, देखा है आप लोगों ने। जैसे मैं जब प्रेजेंट करने जाता हूं, तो इसमें आता है प्रेजेंटर व्यू, है ना। तो जो आप देखते हैं कि कई प्रेजेंटर जो हैं यार, लंबा लंबा 1-1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं, एंड ही इज नॉट लुकिंग एट ऑल ऑन स्लाइड्स। तो कैसे? वो यूज करता है प्रेजेंटर व्यू, ये वाला। इस प्रेजेंटर व्यू में 2 विंडो खुलेंगे, ठीक है, 2 विंडो खुलेंगे। आप देखिएगा, मैं एंटर फुल स्क्रीन मोड करता हूं। अब इसमें 2 विंडो है, एक ये विंडो है, और एक जो है वो छोटा विंडो है, ये पीछे वाला। ये जो विंडो बड़ा वाला है, ये पब्लिक को दिखता है, ठीक है। ये बड़ा वाला विंडो पब्लिक को दिखता है। मैं इसको तब तक के लिए मिनिमाइज कर देता हूं। आपको ये विंडो दिख रहा होता है, जो प्रेजेंटर होता है उसको ये विंडो दिखता है। उसको पता होता है कि मैं कितने देर से बोल रहा हूं, ठीक है, टाइमिंग पता चल रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरा अगला स्लाइड कौन सा है, ठीक है। तो मुझे ये दिखाई देगा, और ऑडियंस को सिर्फ एक स्क्रीन दिखाई देगी, वो दूसरा वाला विंडो। बल्कि वो इसके अंदर नोट्स भी लिख के रखता है। तो जैसे मुझे पता है कि मुझे इस स्लाइड में एक स्टोरी सुनानी है, तो मैं बोलते बोलते भूल जाऊंगा स्टोरी, तो मैं यहां पे नोट्स में लिख के रखूंगा, नाउ दिस इज स्टोरी टाइम, मैं मेरे रेफरेंस के लिए। सो प्रेजेंटर व्यू के थ्रू जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता। आप जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो बड़े बड़े जो स्टेजेस होते हैं, उसमें क्या होता है, जो सामने में स्लाइड चल रही होती है वो सेकंड विंडो चल रहा होता है, और जो दूसरी स्लाइड होती है वो पैर के पास चल रही होती है। यहाँ पे बड़े से स्क्रीन पे प्रेजेंटर व्यू चल रहा होता है। तो मुझे यहीं देख के समझ में आ जाता है कितना टाइम मुझे हो चुका है। प्लस मुझे यहीं पे देख के समझ में आ रहा है कि मुझे अगला स्लाइड मेरा कौन सा है, कौन सा रेफरेंस देना, और ये पब्लिक को नहीं दिखता, ठीक है। तो इसकी वजह से हम 1-1 घंटे का प्रेजेंटेशन, लेकिन वो चीज भी आप बिना प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उसके लिए भी प्रिपरेशन जरूरी है। आपको पता होना चाहिए मेरा ये वाला स्लाइड था, सो इट इज फॉर योर हेल्प। तो आपको पता होगा कि कौन से टाइम पे मुझे क्या बोलना है, अगला स्लाइड स्लाइड ये आने वाला है, तो मैं कितनी देर होल्ड करूं, कितना देर रुकूं, सामने वाले को कितना समझाऊं, कितना एक्साइटेड करूं, फिर मैं अगले स्लाइड को हिट करूं। तो ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस प्रेजेंटर व्यू के साथ भी करनी चाहिए। प्रेजेंटर व्यू ठीक से यूज करने के लिए 2 स्क्रीन होना जरूरी है। तो आपके पीसी या लैपटॉप में जो भी है, तो 2 स्क्रीन आप अटैच करके उसको ट्राई मार सकते हैं। वी कैन ट्राई सम टाइम हियर, वी कैन डू, ठीक है। तो पढ़ता है वो भी, लेकिन वो दिखेगा नहीं। बहुत बड़े बड़े प्रेजेंटर भी स्लाइड्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने पढ़ा। मगर प्रिपरेशन जरूर करिए। कम्युनिकेशन जो है आपका, इसका कम्युनिकेशन पे ध्यान देने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑडियंस को पहले तो समझिए कि कौन है ऑडियंस। मेरा जो ऑडियंस है वो कौन से लैंग्वेज में समझेगा मेरी बात, और उससे आप अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट कर सकते हैं। Now, for PGDTM presentations, we are also encouraging to give your presentation in English. जैसे अभी पूजा आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बाकी के सारे फैक्टर्स में अब सही हो चुका है। सो नेक्स्ट टाइम से व्हाट यू विल ट्राई टू ऐड एटलीस्ट 30% इंग्लिश साइड रखो आप, और 70 हम हिंदी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इंग्लिश हिंदी मिक्स भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे।
तो हम पहले बेसिक चीजों को फिक्स कर रहे हैं। बेसिक चीजों में हम बिल्कुल नहीं लेके चल रहे हैं कि लैंग्वेज बेसिक है, बेसिक नहीं है वो, उसके अलावा बहुत कुछ है बेसिक। पहले आप उनको फिक्स करिए। जब वो फिक्स हो जाएं तो लैंग्वेज को धीरे 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 ट्रांजिशन करिए। तो अभी हम पहले 30% लेंगे, फिर अगले बार जब देंगे तो 50% करेंगे, फिर अगले बार जब हम देंगे तो कोशिश करेंगे कि हम 100% इंग्लिश में दें, है ना। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वी हैव टू पुश, ठीक है। लेकिन जिनका बेसिक अभी गड़बड़ है, लाइक मेरा गड़बड़ अभी बेसिक हो रहा है इंट्रोडक्शन में, मेरा गड़बड़ हो रहा है स्लाइड देखना पड़ रहा है, ये बेसिक पहले अपने लैंग्वेज में ही फिक्स करिए और उसके बाद लैंग्वेज पे काम करिए। सो लैंग्वेज पे काम करना लास्ट ऑप्शन हम रखेंगे जब सब कुछ फिक्स हो गया। ओके, सो प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करिए। अभी हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, ये तो आप घर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक दो बार बोलते हुए रिकॉर्ड करिए, अपने एक्सप्रेशंस देखिए, कहाँ पे सांस फूल जाती है, कहाँ पे मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, क्या क्या ये मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था, मुझे बीच में कोई आप स्टोरी घुसाइए अपने प्रेजेंटेशन में। कोई स्टोरी ला सकते हैं, बिकॉज पीपल रिलेट विद स्टोरीज। मैंने कहा ना, वो 10% 15% ही लेके घर जाने वाले हैं, वो स्टोरी लेके जाएंगे जो आप स्टोरी सुनाइएगा, एंड इट शुड बी रेलेवेंट विथ योर कंटेंट। तो स्टोरी, जोक, लोग लास्ट में यही लेके जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा थोड़ा सा कंटेंट भी उसके साथ चला जाए। अगर मैं बहुत टेक्निकल प्रेजेंटेशन दे दूंगा ना, तो जनता कुछ भी लेके नहीं जाएगी। जो बहुत टेक्स्ट सेवी होगा वही लिख रहा होगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज नहीं। लेकिन लोग स्टोरीज, जोक्स, फनी थिंग्स, इमोशनल थिंग्स, कोई हॉरर स्टोरी, ये सब लेके जाएंगे और उसके साथ आपका थोड़ा सा कंटेंट लेके चले जाएंगे। जैसे आप लोगों ने जब बैकलिंक्स सीखा होगा, तो मैं आपको सुनाता हूं, देखो बकेट है, बकेट भरा हुआ है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो सब याद रह जाएगा, बैकलिंक ही भूल जाओ। है ना, वो याद रह जाएगा बकेट वकेट, बिकॉज वो आप देखते हैं ना नॉर्मल जिंदगी में लोग वो लेके जाते हैं। सो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इन चीजों पे काम करिए। कभी भी प्रेजेंटेशन का रट्टा मत मारिए, रट्टा मार लीजिएगा पक्का कहीं अगर भूल गए, एक तार टूटा कि सीधा ब्लैंक हो जाएगा। सो अपने प्रेजेंटेशन को समझ लीजिए, एंड दिस स्लाइड इज फॉर योर हेल्प, आप यूज कर सकते हैं, बस लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलना मतलब मैं ऐसे गया, मैंने देख लिया और बस उसके बाद चालू, है ना। तो ऐसे आप करिए, मगर कभी भी आप स्लाइड को अपने पढ़िए मत, ठीक है। और कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉज लेना। कितना कहां पे रुकना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब रुके, आपने सामने वाले को प्रोसेस करने दिया जो आप बोल रहे हो, कहां पॉज लेना है, कहां पे थोड़े जोर देना है किसी वर्ड पे। देखो जोर देना मैं बोल रहा हूं, तो जोर किस वर्ड पे देना है, किस वर्ड को बोलने से लोग थोड़े एक्साइटेड, यही आप जैसे मोदी जी का बता रहे हैं ना, मोदी जी को पक्का पता होता है किस वक्त ऑडियंस एक्साइटेड हो जाएगी। राहुल गांधी को यही नहीं पता, वहीं पे डिफरेंस आता है ना। दैट इज व्हाई ही इज नॉट अ वेरी गुड ओरेटर ना, ही कैन बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब बात आती है ऑडियंस को एंगेज करने की, तो वो लगेगा कि भाई मोदी जी एकदम खून खौला दिए ऑडियंस का, वाह जो बोलो आप कर देंगे हम। वो जो फीलिंग है ना, वो क्रिएट करना उनका आर्ट है। सो वो चीज सोचना कि कब पॉज लेना है, कब बोलना है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड इसके लिए दो चार आप प्रेजेंटेशन देखिए आप।